एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम छत पर आए थे थोड़ी देर घूमने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर मौसम कुछ ठीक है, थोड़ी सी शाम का टाइम है ना, तो इस टाइम हवा चल जाती है, मौसम अच्छा हो जाता है। और मम्मी नीचे बैठी है, बच्चे नीचे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। और अभी तो खाने पीने का टाइम काफ़ी लेट होगा, खाना पीना अभी नहीं करेंगे। अभी आर्यन आया है, स्टेडियम से आ गया है और आज बेचारा थक गया रेस करके, तो अभी सो गया है। उसे खेत में जाना था लेकिन फिर वो नहीं गया, बोला मैं थक गया, वो सो रहा है, उसको हमने नहीं जगाया फिर। और मेरी बहन भी चली गई है अपनी ससुराल, 5-6 दिन रही वो, और वो भी चली गई है। अब एक आध दिन में मैं भी चली जाऊँगी। लेकिन घर आकर ना जाने का मन नहीं करता। भाभी भी यहाँ नहीं है, मम्मी को ही सारा काम करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होगा। वैसे तो मैं कह रही हूँ कि अभी 2-4 दिन और रुक जाती हूँ, अभी नहीं जाती। मम्मी को काम में आराम मिल जाता है, चाहे थोड़ा करूँ या ज़्यादा करूँ, सारा तो होता है काम का। अभी मम्मी कह रही थी कि तू बर्तन ना साफ़ कर, मैं अपने आप कर लूँगी। ज़्यादा नहीं, चाय पानी के बर्तन थे थोड़े से, तो मम्मी कह रही तू रहने दे, गर्मी हो रही, मैं अपने आप साफ़ कर लूँगी। माँ ऐसी होती है, गर्मी तो सभी को लगती है, उन्हें भी तो लगती है। मैं कहे नहीं, मैं अपने आप कर लूँगी साफ़ बर्तन। और अभी हमारे पड़ोस में मतलब चाचा जी की लड़की आई है ससुराल से, तो मैं उसके पास गई थी बैठने के लिए थोड़ी देर। तो मैं आधा घंटा बैठ कर आ गई। मैं किसी के भी यहाँ बहुत कम जाती हूँ, पड़ोस में नहीं जाती, लेकिन मैंने कहा फिर मैं 2-4 दिन बाद चली जाऊँगी, तो इसलिए थोड़ी देर बैठ कर आ जाती हूँ उसके पास। और हम दोनों बहनें तो छुट्टियाँ पड़ते ही आ गए थे, और अभी सभी लड़कियां जो है आने लग रही हैं अपने घर, और हमारा नंबर आ जाएगा ससुराल जाने का। तो कोई मिलती है, कोई मिलती नहीं हमसे। देखिए, साल भर में छुट्टियों में ही आती हैं लड़कियां अपने घर। वैसे तो कभी आ गई एक रात के लिए, 1 घंटे के लिए, लेकिन 5-10 दिन रहने के लिए तो छुट्टियों में ही आते हैं। जून की गर्मियों की छुट्टियों में तभी सभी बहनें पास पड़ोस में चली जाती हैं, मिल जाती है। लेकिन जैसे मेरी बहन अब चली गई ना अपनी ससुराल, तो अब मैं किसी के घर नहीं जाने की, मैं अकेली कहीं नहीं जाती, उसी के साथ चली जाती हूँ। जब वो रहती है तो हम दोनों बहनें 1-2 घर अपने चाचा ताऊ के यहाँ घूम आते हैं, बाकी नहीं जाते हैं। और हमारे चाचा जी का घर वहाँ है, देखिए वो तन्वी खड़ी है वहाँ पर, वो हमारे चाचा जी का घर है। वहाँ भी मैं रोज़ नहीं जाती, कल गई थी, वो भी 10 मिनट के लिए। परी गिप्पी वहाँ पर बैठे हुए थे, बच्चे चले जाते हैं रोज़ बच्चों के साथ खेलने, तो ये वहाँ बैठे हुए थे ना, इन्हीं को बुलाने के लिए गई थी। जब भी 10-15 मिनट बस खड़ी होकर आ गई थी भाभी के पास, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं लगता, और फिर गर्मी इतनी होती है ना कि घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत कुछ काम होगा वो काम करेंगे जा कर के। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खाने में आज बना रहे हैं कढ़ी और चावल। तो यहाँ पर जग में छाई रखी हुई है, यानी मट्ठा रखा हुआ है, और बेसन मैंने छान लिया है थाली में। आज जो बेसन था वो ख़त्म हो गया है, तो इसमें आज की कढ़ी का काम हो जाएगा। पकौड़ी भी बन जाएगी और कढ़ी भी बन जाएगी। बाकी गैस पर अभी यहाँ पर भिगोने रखे हुए हैं। एक में मलाई रखी है और एक में दूध रख रखा है, जो अभी गर्म किया है। इनको ठंडा करने के बाद फिर फ्रिज में रख देंगे।
और अभी बस खाना बनाने के बाद में फिर मुझे कपड़े धोने हैं। तो मैं सोच रही थी कि कपड़े अभी धो दूँ, दोपहर के 10:30 बज रहे थे, क्योंकि लाइट भी आई हुई है और लाइट कभी चली जाती है दिन में, कभी आ जाती है, तो इसलिए टाइम लगता है कपड़े धोने में भी। लेकिन उससे पहले कड़ी को झोंक लगा दूँगी और उसके बाद ही कपड़े धोऊँगी। मम्मी तो कह रही थी कि रहने दे, खाना मैं बना लूँगी और तू कपड़े धो ले। मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं कर ही दूँगी, बाद में देखते हैं क्या करना है। क्योंकि मम्मी की एक सलवार रखी हुई है, वो भी मुझे सिलनी है अभी। बाकी सिलाई का सारा काम हो गया है, सारे सूट सिल दिए हैं मैंने, मम्मी के, मेरी बहन के और अपने भी। केवल सबकी तुरपाई रह गई है करनी, क्योंकि सूटों की तुरपाई करने में ना बहुत टाइम लगता है, और जैसे कि अब गर्मी है तो आलस भी आता है। तो बस सिल कर रख दिया है मैंने सारे कपड़े, तुरपाई अभी तक किसी की नहीं हुई है। मम्मी का एक सलवार रह गया, उसको आज कटिंग करके सिलना है। और यहाँ पर मैंने पकौड़ी बना दी है। अभी थोड़ा सा आज बैटर है ना, पतला सा हो गया था, लेकिन फिर भी अच्छी पकौड़ियाँ आई हैं। ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं बनी कि बेकार थी, अच्छी पकौड़ी बनी है। और बस यहाँ पर सारी पकौड़ियाँ बन जाएंगी तो अभी मैं कड़ी को छोंक लगा दूँगी। कढ़ी हमारी बन गई है, तो कढ़ी में मैंने सारी पकौड़ियाँ तोड़ करके डाल दी है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं पकौड़ी के, क्योंकि जब रोटी के साथ खाते हैं ना, फिर हमारे हाथों पर कढ़ी लगती है जब हम पकौड़ी को तोड़ते हैं। तो मैंने पहले ही सारी पकौड़ियाँ तोड़ दी हैं और अभी यहाँ पर मशीन रख दिया, मशीन में डाल दिया है पानी। तो जो ये पाइप ला रखा है ये इसीलिए है कि इससे ना हम कूलर में पानी भर लेते हैं और जो फर्श वगैरह धोना होता है वो कर लेते हैं। तो इसी से मैंने मशीन में पानी भर दिया है और अभी इसमें सर्फ़ डाल कर कपड़े धो दूँगी। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 2 दिन के एक एक जोड़ी कपड़े थे सबके, तो बस 2 राउंड में सारे कपड़े धुल जाएंगे। उसके बाद में पापा के खेत के कपड़े हैं वो डाल दूंगी, वो भी धुल जाएंगे। तो अभी तो इतनी धूप नहीं थी यहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर में ही जो है धूप आ गई थी मशीन पर, फिर कपड़े धोने बहुत मुश्किल हो गए, क्योंकि धूप में काम नहीं होता है गर्मियों में। अभी छाँव थी इसलिए मैंने यहाँ पर मशीन लगा ली थी। जब तक मेरी बहन रही सारे काम वही करती थी, खाना भी वही बनाती थी दोनों टाइम का, और कपड़े भी धो लेती थी, सारे सबके हाथ से ही धो लेती थी। वो काम ज़्यादा कर लेती है और तेज़ करती है। तो अब ये काम मुझे ही करने होंगे, क्योंकि मम्मी सारा दिन अकेली ही लगी रहेगी वरना। चैट में क्या हो रहा? चैट में क्या हो रहा? अच्छा, और वो बुलबुल है, मम्मा के चली गई, मम्मा गई है यहीं बुलबुल। कल कह रही थी, नू कह रही थी मम्मा का जाएंगे, मम्मा जा रही हो। तेरी मम्मी नहीं आ रही क्या अभी? तेरी मम्मी नहीं आ रही? जुट्टा कैसे हंसता है, दिखाइए रे, जुट्टा कैसे हंसा है, बताइए। इसके आधा बाल दिखा है, बाल है इसके आधा, बाल पकड़िए। झट्टे चलावे और इससे डंडी ले ली थी, सट्टा ले लिया था इससे, और मारो तो उसके मोटरसाइकिल चले नहीं, ओए होए स्माइल कर दे। ओ ये क्या बोला? और अभी मैं यहाँ पर युग को खीस पिला रही थी, हम सभी रहे हैं, भाभी ने खीस बनाया था। सो गाइस चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे कल एक अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।